दोस्तों, इस देश के मनुवादी, घनघोर जातिवादी और सामंती सोच के लोगों के द्वारा जब सामने से टक्कर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं, अनाप शनाप अपशब्द लिखने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको बताओ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में एक लड़का है जो कि दोस्तों जात से तो होगा फॉरवर्ड, लेकिन खुद को पंकज चमार कहता है और वो चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर अपशब्द बोलता है। वो कहता है कि चंद्रशेखर आजाद झूठ की राजनीति कर रहा है और चंद्रशेखर आजाद तुम झूठ की राजनीति मत करो। उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को कह रहा है कि छक्के की राजनीति चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तुम अपनी औकात में रहो। और वो जो है लड़का जो पंकज चमार खुद को कह रहा है, जो अपने आप को हिंदुत्व कट्टर हिंदू कह रहा है, वो कह रहा है कि हिंदुत्व का साथ दे दो और बोल दो जय श्री राम, जय राधे राधे। राम राम भाइयों, आपका अपना भाई पंकज चमार। चंद्रशेखर रावण, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, झूठ की राजनीति मत करो। अगर जो राजनीति ही करना है तो इंसाफ की राजनीति करो। हर एक हिंदू तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। तुम वो दोगले इंसान हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। बोल सकते हो क्योंकि तुम लोग राजनीति करना चाहते हो छक्कों की तरह। तो चंद्रशेखर रावण अपनी औकात में रहो, ठीक है। मैं मरने से भी नहीं डरता हूँ भाई रावण, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हिंदुत्व का साथ दे दो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं वरना तुम मरोगे तो तुम्हें पानी भी नहीं नसीब होगा भगवान की इच्छा से। बोल दो जय श्री राम, जय श्री राधे। ये तमाम बातें दोस्तों उस लड़के के द्वारा कहा जा रहा है। और सोचिए, घनघोर जातिवादी और सामंती सोच के लोगों की चाल को जरा समझिए। जो लड़का खुद को वायरल वीडियो में पंकज चमार बतला रहा है, दोस्तों जरा सोचिए कि कोई भी चमार जाति का लड़का चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से बोलने की हिम्मत कर सकता है क्या? जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद लाठी खाते हैं, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच्चे, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, दोस्तों पूरा देश जानता है। लेकिन जरा सोचिए, मनुवादी और घनघोर जातिवादी लोगों की चाल को समझिए। वो जानते हैं कि हम गाली देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। ये काम करते हैं कि हम नाम दलितों का लगाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों वायरल वीडियो में जो लड़का है खुद को पंकज चमार तो कह रहा है, लेकिन वो जाति उसकी चमार नहीं होगी। और वो सोशल मीडिया पर आकर जमकर चंद्रशेखर आजाद को अनाप शनाप बोलने का काम कर रहा है। और दोस्तों उसके अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो हमने कमेंट सेक्शन जब उसका विजिट किया तो जितने सारे फॉरवर्ड क्लास हैं, दुबे, चौबे, पंडित, पांडे, वे तमाम लोग उसके कमेंट सेक्शन में वाह वाह लिख रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। जरा सोचिए क्या सोची समझी हुई साजिश है। और सोचिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये व्यक्ति कितनी घृणा रखता है। जातिवादी मानसिकता के लोग चंद्रशेखर आजाद के बारे में कितना अनाप शनाप बोल रहे हैं। और सोचिए पहले कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर न जाने कितने बार हमले हो चुके हैं, न जाने सोशल मीडिया पर क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा गया, अपशब्द जो है बोला गया। और ऐसा ऐसा अपशब्द दोस्तों बोला गया कि हम आपको इस वीडियो में बोल भी नहीं सकते। आज देखिए जो लड़का है, इस लड़के की जानकारी दोस्तों भीम आर्मी के तमाम समर्थकों ने कर लिया है। जो लड़का खुद को पंकज चमार कहकर और चंद्रशेखर आजाद को छक्के की राजनीति करने वाला कह रहा है और चंद्रशेखर आजाद को बोलने के लिए कह रहा है कि तुम बोलो जय श्री राम, जय राधे राधे बोलो। ये बोलने के लिए चंद्रशेखर आजाद को ये लड़का कह रहा है। और इसका पता चल गया दोस्तों, ये लड़का लखीमपुर खीरी का है और ये लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता है। और इसको लेकर सारे लोगों ने गिरफ्तारी की मांग उठाई और उस पर आपको बता दोस्तों कि पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा रिएक्शन दिया। और देखिए लखीमपुर जो खीरी है, खीरी की जो पुलिस है, खीरी पुलिस लिखती है कि संदर्भित प्रकरण में साइबर थाना को जांच व आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। यानी खीरी पुलिस करने का कहना यह है कि इस मामले को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है तमाम अधिकारियों को। और सोचिए कि क्या सोच है लोगों की। ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तुम हिंदू की राजनीति करो, तुम हिंदुत्व का साथ दो। जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को आप कभी
ऐसी राजनीति करते हुए देखे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सारे लोगों में, सारे रिलीजन में लड़वाने का काम करता है? नहीं। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, जिनकी आवाज कोई व्यक्ति नहीं संसद में उठाने का काम करता है। एकदम नीचे जमीन से जुड़े व्यक्ति की आवाज उठाने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। वो चाहे आशा कार्यकर्ताओं का हो, आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, सबकी आवाज बुलंद करने का काम चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जरा सोचिए क्या मानसिकता है, कितनी जलन चंद्रशेखर आजाद से इन लोगों की है कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में अनाप शनाप आकर सोशल मीडिया पर बोल और लिख रहे हैं। और सोचिए जब ये सीधे मुंह, जब सीधे से सामने से कलेजा चंद्रशेखर से टकराने का नहीं ले पाए तो ये बीच का रास्ता निकाले, और बीच का रास्ता ये निकाले कि खुद को अपने नाम दे दिया कि चमार, पंकज चमार, और कहकर चंद्रशेखर आजाद को गाली गलौज करने लगी। और दोस्तों जितने भी अब तक लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द बोलने का काम किया है, वो सारे लोगों को जेल के हवा खानी पड़ी है। और अब देखिए जिस तरीके से खीरी पुलिस ने इस मामले में अपडेट दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द इस मामले में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। और दोस्तों जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो बताएगी कि ये जो खुद को व्यक्ति पंकज चमार कह रहा है वाकई में ये चमार है या फिर ये नाटक कर रहा है। जहां तक दोस्तों मेरा ये कहना है और मेरा जो सोच कहता है, जिस तरीके से इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है और जिस तरीके से पोस्ट लिख रहा है, उसके पोस्ट को दोस्तों हमने विजिट किया। ये खुद को पंकज चमार कहता है, नीचे लिखा रहता है कट्टर हिंदू। सोचिए आप दोस्तों, जितने सारे चमार हैं, जितने सारे दलित हैं, वो तो कहने के लिए तो हिंदू में है, लेकिन आए दिन हिंदू में है, कहने के लिए तो हिंदू है, लेकिन हिंदू के नाम पर मोच रखते हैं तो हत्या कर दी जाती है, अच्छा खाना खाते हैं तो हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हत्या कर दी जाती है, अच्छा बाइक पर बैठकर कहीं घूमने निकल जाते हैं तो बाइक पर बैठने पर भी हत्या हो जाती है। और तमाम तरीके की बातें दलित जाति के लोगों के साथ हो रही है। और व्यक्ति जो भले ही चमार हो या ना हो, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद इसके विपत्ति में खड़ा होने का काम करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, मनुवादी की चाल को समझिए। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, बार बार इस बात को कहता हूं कि कितना शातिर है दुश्मन, कि वो जब सामने से नहीं टक्कर दे रहा है तो खुद को दलित जाति बतलाकर तो उसी से चंद्रशेखर आजाद को गाली दिलवाने का काम कर रहा है, उसको अपशब्द बोलवाने का काम कर रहा है। जरा शातिरता को जरा समझिए आप दोस्तों। आज चंद्रशेखर आजाद का जो कद है, उस कद को इतने कम समय में कोई भी व्यक्ति टच नहीं कर सकता है। और एक चंद्रशेखर आजाद ने किसी को तलवे चाट कर नहीं, बल्कि सड़क पर संघर्ष करके पहचान बनाई है। और हमेशा चंद्रशेखर आजाद दलितों का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, अति पिछड़ों का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, उस पर बुलंद आवाज करने का काम करते हैं और ग्राउंड स्तर पर जाकर उनकी आवाज को बनने का काम करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि ये कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद को आए दिन कभी मारने की धमकी देते हैं, कभी उन पर गाड़ी पर हमला करते हैं, कभी उन पर हमला करते हैं, तो कभी चंद्रशेखर आजाद को आकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलने और लिखने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की दिक्कत है कि दलित कैसे पढ़ लिख रहा है, दलित कैसे अच्छा कपड़ा पहन रहा है, दलित कैसे आगे बढ़ रहा है, दलित अच्छा खाना कैसे खा रहा है, इस बात से दिक्कत है। और आज शायद यही वजह है कि दलितों के ऊपर जो एट्रिसिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि दलित अब आगे बढ़ रहा है और इसी से तमाम घनघोर जातिवादी जल रहे हैं। लेकिन हद तब हो गई दोस्तों कि ये चंद्रशेखर आजाद को छक्के की राजनीति करने वाला बता दिए। जबकि सोचिए दोस्तों, पूरा देश आज सलामी ठोक रहा है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद की संसद भवन में बोली गई एक एक बात पर दोस्तों तमाम बहुजन समाज रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च में पा रहा है कि आज तक इतनी मजबूती के साथ, इतनी दमदारी के साथ कोई भी बहुजन समाज का, दलित समाज का लीडर संसद भवन में नहीं पहुंचा था।
जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए इतनी बुलंदी तरीके से पूरे शोषित वंचित समाज, हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को बुलंद करने के बावजूद भी घनघोर जातिवादी चंद्रशेखर आजाद का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में अनाप शनाप सोशल मीडिया पर बोलने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आदमी कुछ काम करता है तो उसके विरोधी भी होते हैं, उसी में से इसके भी मान कर चलिए एक्सेप्शन में। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना इसलिए भी जरूरी है, और सबक सिखाने के बाद तमाम भीम आर्मी का अम्बेडकरवादी जो तमाम समर्थक हैं वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर इसको घर पर जाकर इसको भी दवाई देने का काम करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि क्या मानसिकता है। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, क्या से क्या टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया, लेकिन भारत में, इस देश में लोगों की प्रॉब्लम यह है कि चंद्रशेखर आजाद आगे कैसे बढ़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद कैसे अपने लोगों की आवाज को संसद में बुलंद करने का काम कर रहा है, कैसे जहां कहीं जुर्म जाति हो रही चंद्रशेखर आजाद पहुंच पा रहा है। और सोचिए जो जाति चंद्रशेखर आजाद की है और जो जाति जो गाली दे रहा व्यक्ति, जो जात का नाम ले रहा है गाली देने वाला व्यक्ति, वही जाति सेम टू सेम चंद्रशेखर आजाद की जाति है। अब जरा कल्पना करिए, दुश्मनों की चाल को समझिए। वो समझता है कि चंद्रशेखर आजाद की जाति कौन है और उसी जाति का नाम लेकर खुद को बताता है कि मैं फलाना चमार हूं, और चंद्रशेखर आजाद छक्के की राजनीति करता है। ये दोगला तेगला है, इस तरीके से बातें तमाम सोशल मीडिया पर बोलने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये व्यक्ति उस जाति का हो ही नहीं सकता है। ये व्यक्ति बहुत ही चालाक है और इसे करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल दोस्तों प्रायोजित तरीके से स्क्रिप्टेड ये सारा चीज चंद्रशेखर आजाद के बारे में बुलवाया जा रहा है। और देखिएगा जब ये पकड़ाएगा और पुलिस जब इस पर कार्रवाई करेगी तब ये दोस्तों माफी मांगता हुआ आपके सामने नजर आएगा। और जब माफीनामा का इसका वीडियो दोस्तों सामने आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये व्यक्ति कौन है और किस तरह से माफी मांगने का काम कर रहा है। दोस्तों वैसे भी जाति कोई भी हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से गाली देने का क्या मतलब? इस तरीके से गाली देने का मतलब ये कि चंद्रशेखर आजाद से राजनीति कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हो रही है। ये तमाम लोग जातिवादी और घनघोर जातिवादी कह सकते हैं और सामंती सोच के लोग हैं। जरा सोचिए चंद्रशेखर आजाद से दुश्मनी का मतलब क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद को गाली गलौज का मतलब क्या हुआ? एक भी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का कोई कमी सोशल के मुद्दे पर, सामाजिक के मुद्दे पर कोई अगर निकाल सकता है तो उसको अगर माना जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति सामाजिक मुद्दे पर तर्क संगत ये चंद्रशेखर से सवाल पूछने का काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए ये लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को तर्क में उनके कामों को लेकर उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनाप शनाप बोलो, लिखो, गाली दो, जो कुछ हो अपशब्द बोलने का काम करो। हालांकि इसको लेकर दोस्तों बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन के द्वारा लेने की बात कही है। जिस तरीके से खीरी पुलिस ने दिया है कि साइबर थाना में जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई होती हुई दिशा निर्देश दिया गया है। अभी इसका इंतजार है कि क्या कुछ पुलिस प्रशासन अपडेट देती है। लेकिन जरा सोचिए ये कैसे सोच वाले लोग हैं जो दिन दहाड़े खुले अपने मंच से, सोशल मीडिया के मंच से चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द बोलने का काम करते हैं और खुद को ये व्यक्ति पंकज चमार कह रहा है और हिंदू का कट्टर हिंदू समर्थक खुद को बतला रहा है। तो जरा आप बताइए दोस्तों कि ये व्यक्ति क्या जो जाति बता रहा है वो जाति का होगा या नहीं होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इसे आप कैसे देखते हो, आपको क्या लगता है ये प्रायोजित है, इसे ये गाली खुद दे रहा है या फिर इसे गाली दिलवाया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को? आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। वीडियो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए।